नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि अभी तक पॉलिटी के जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें अभी तक 2 वीडियोज़ हो चुकी हैं और ये अब उसके आगे की तीसरी वीडियो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो किसे बोला गया है आत्मा? ये तो एकदम बिल्कुल से इजी क्वेश्चन है, प्रस्तावना को, ठीक है। प्रस्तावना को ही आत्मा बोला गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तो संविधान के सभी अनुच्छेद को नहीं कहा गया है, ठीक है। चलिए शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो विशेष ध्यान प्रस्तावना पर ही दिया गया था, क्योंकि प्रस्तावना एक तरह से एक दिशा का काम करता है कि संविधान में है क्या। एक तरह से जैसे पूरा संविधान एक पोएम है, तो एक सेंट्रल आइडिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है। जनप्रिय मतलब जनता की प्रिय, और संप्रभुता का मतलब होता है कि अपनी मालिक, अपनी मर्जी की मालिक। जैसे पहले भी हम ही भारतीय थे, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासक था, तो यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते थे वो अंग्रेज़ उसको डिसाइड करते थे, क्या सही क्या गलत। लेकिन संप्रभु का मतलब कि हम खुद डिसाइड करेंगे, कोई और का उस पर हस्तक्षेप नहीं होगा, किसी भी विदेशी का। तो भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो संविधान की प्रस्तावना जो शुरू होती है, हम भारत के लोग, ठीक है। लोकतंत्रवादी भारत, ये लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता, ये सब नहीं, ठीक है। हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो गणतंत्र का सीधा मतलब यही होता है कि जो स्टेट का हेड हो, ठीक है, वो चुना जाए, ठीक है। तो जैसे अपने भारत का हेड राष्ट्रपति है। जैसे इंग्लैंड में क्या होता है, ब्रिटेन में, वहाँ पे जो हेड है वो राजा है वहाँ का, वो तो वंशानुगत चलता है, चुना नहीं जाता है, तो वो गणराज्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसका जो ऑप्शन डी है, ठीक है, वही सही है। भारत है एक, भारत क्या है? हिंदू राष्ट्र न मुस्लिम राष्ट्र है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? जो कि हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष का पंथ निरपेक्ष बोला गया है। यानी कि पंथ निरपेक्ष इसलिए बोला गया कि जैसे होता है कभी कभी एक ही धर्म के होते हुए भी जातियों में भेदभाव होता है, कि जातिगत भेदभाव होता है, तो पंथ निरपेक्ष भी हमें होना है। जातिगत भेदभाव भी नहीं करना है, धार्मिक भेदभाव तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो संविधान में पंथ निरपेक्ष, जिसको धर्मनिरपेक्ष भी समझा जाता है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य सरकार सभी धर्म की गलत, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म का स्वीकार ये भी नहीं, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। यही ऑप्शन जो सी है, यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। देखिए उस क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, तो इसमें जो ऑप्शन डी है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र अभी मैंने बताया क्या होता है, कि जहाँ पे स्टेट का जो हेड है, ठीक है, वो इलेक्ट हो, चुना जाए, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो डी है, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत ना हो, ठीक है, ये आपका सही होगा। निम्नलिखित में से वो 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो उस समय धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक था। धर्मनिरपेक्ष सही, लेकिन लोकतांत्रिक पहले से था। प्रभुत्व संपन्न यही पहले से था, लोकतांत्रिक था। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ये जो है आपका सही है, ठीक है। यही दोनों जोड़े गए थे, 1976 में हुआ था। धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र, तो ये गणतंत्र पहले से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो किस रूप में घोषित किया गया है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न, सबसे पहले भारत जो होगा एक खुद का मालिक,
खुद का मालिक होने के बाद इनकी जो जनता है इसमें एक समाजवादी भावना होना चाहिए कि सब एक मिलजुल के रहे, सब समाज हैं, ठीक है। और जब समाज एक रहेगा मिलजुल के रहने के मतलब जब तक उसमें हम भेदभाव करना बंद नहीं करेंगे तब तक कैसे मिल के रह पाएंगे, तो धर्मनिरपेक्ष भी होंगे, ठीक है। और ये सब होने के बावजूद अपनी मर्जी का मालिक होना, समाज होना, धर्मनिरपेक्ष होना, तो ये एक जो लोकशाही है वहाँ भी हो सकता है कि जो राजा होता है मर्जी का मालिक होता है, एक समाज वहाँ भी होती है और वो कह दे कि भाई धर्मनिरपेक्ष रहना है तो हो गया। लेकिन एक लोकतंत्र नहीं, प्रजातंत्र हो, ठीक है। तो प्रजातांत्रिक और फिर लास्ट में गणराज्य की प्रजातांत्रिक होने के बाद भी जो स्टेट का हेड होगा वो चुना जाएगा। तो जो ऑप्शन सी है यही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। ये देखिए बिहार पीछे में आया हुआ है, हालांकि जो संविधान में ये सब वर्ड नहीं है, ठीक है, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट से ये धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। तो फिर भी अर्थ उसका वही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, फिर से देखिए जब बेसिक आपको पता रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास नहीं, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ये भी नहीं, भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा, यही सही होगा, ठीक है। जो हेड होगा वो वंशानुगत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो उद्देशिका में देखिए अभी ऊपर एक क्वेश्चन था ना, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य, ठीक है। तो देखिए समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, लोक कल्याण, अब प्रभुत्व संपन्न है, ये लोक कल्याण इसका सही होगा, ठीक है, ये इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यह पहला ऑप्शन हो गया। नंबर 2, कमज़ोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, नंबर 2 हो गया। नंबर 1 पहला था, नंबर 2, नंबर 3 सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा, कमज़ोर वर्ग के ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए ही सरकारें होती हैं, क्योंकि जो मजबूत वर्ग है वो तो काफ़ी हद तक खुद का भी ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। तो एक बैलेंस बनाने के लिए सरकारें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि, फिर वही आ गया क्वेश्चन, ठीक है। उसे राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, पहला ऑप्शन। उसे 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार। कौन सा इसमें सही है, जो पहला ऑप्शन है वही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम, देखिए क्रम ही पूछ लिया है, ठीक है। तो मैंने ही बताया था, सबसे पहले हम अपनी मर्जी के मालिक होंगे, फिर यहाँ जितने लोग होंगे वो आपस में मिलजुल के रहेंगे एक समाज के रूप में, ठीक है। तो सार्वभौम इसमें सबसे पहले रहेगा, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया। फिर उसके बाद से समाजवादी, यानी बी और डी, सी भी गलत, ए और सी गलत हो चुके हैं, ठीक है। और समाजवाद जब होगा तो समाजवाद कैसे रहेंगे, जब तक हम आपस में भेदभाव करना बंद नहीं करेंगे, चाहे धार्मिक आधार पर या जातिगत आधार पे। तो धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी सीधा सीधा सही हो गया, ठीक है, और बाकी सब गलत हो गए, जनवादी, गणतंत्र, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है, जो क्रम है कैसे कैसे उसमें बताया गया है, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है, सेकुलर वही पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो सभी नागरिकों को धर्म में उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसमें जो पहला है ऑप्शन वही सही होगा, ठीक है। सब धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, सही है। और यह 44वें संविधान संशोधन नहीं, गलत। यह 42वें संविधान, सही। यह मूल प्रस्तावना में था, ये भी गलत। तो पहला और तीसरा सही है, ठीक है। तो इसमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पहले से नहीं था और 1976 में 42वें संविधान संशोधन हुआ तभी जोड़ा गया था, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है,
संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान जनता की सहमति पर आधारित है। तो हम भारत के लोग, जैसे बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए 4 लोग हों कहीं पे इकट्ठे, बोलते हैं हम लोग मिल के ये प्लान करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है कि वो चारों लोगों का उसमें भागीदारी है। तो इसे हम भारत के लोग, यानी कि इस संविधान के बनने में पूरे भारत के लोगों की भागीदारी है। तो ये संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी सही है, इसमें यही अर्थ निकलता है। भले ही प्रतिनिधियों ने मिलकर अपन बनाया हो, लेकिन इस शब्द ये जो लिखा हुआ वाक्यांश, इसका अर्थ यही है कि सभी भारतवासियों ने मिलकर बनाया है। समाजवाद का अर्थ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समाजवाद का सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्पर्धा। तो उसमें ऑप्शन सी सही होगा, सामाजिक न्याय, यही होता है समाजवाद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है। ये जितने भी सब चीज़ें हैं, ये एक लिस्ट बना करके इसे याद कर लीजिए, मैं इसे प्रोवाइड करा दूंगा अगर जो आप कमेंट में बोलेंगे तो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन, तो इसमें जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसी को बोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना कहा, हम भारत के लोग, इससे प्रारंभ होती है। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ठीक है, प्रस्तावना पर। तो इसमें फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका की क्रांति, बोल्शेविक क्रांति, चीन की क्रांति। तो इसमें जो चीन की क्रांति है यही सही है। ठीक है, इसका प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो देखिए इसमें क्या कह दिया, ध्यान देने वाली बात है, मूल बोल दिया है ना, मूल भारतीय संविधान। तो 1942 में जो शब्द जोड़े गए थे, 2 जोड़े गए थे, एक पंथ निरपेक्ष, एक समाजवादी। ठीक है। तो दोनों हटा देंगे तो प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, यही बनेगा। ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो लोकतंत्र के जो आदर्श हैं वो प्रस्तावना में ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो इसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता, ये सब तीनों जोड़े गए थे। जो गुट निरपेक्ष हैं ये नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, ये सब उसमें नहीं है। भारतीय संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया, यही 1976 वाला सही, ऑप्शन भी सही है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आज का इतना ही करते हैं। ठीक है। और आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए। ठीक है, ताकि हम भी थोड़ा सा मोटिवेट हों। ठीक है। और जो इसमें आपको और ज़्यादा कुछ मैटर की ज़रूरत हो तो आप कहिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। धन्यवाद।